15 अगस्त मना लिया होगा, लेकिन ऐसे 15 अगस्त मनाने का क्या फ़ायदा जब हमारा देश आज़ाद होकर भी आज़ाद ना हो। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो कि कोलकाता में हुआ उस लेडी डॉक्टर के साथ जिसकी उम्र केवल 31 साल थी और उसने 12th पास किया, नीट जैसे टफेस्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और वह डॉक्टर बनने लायक बनी और डॉक्टर की नौकरी को भी ज्वाइन किया, ठीक है। और जहाँ पर हमारे देश में वहीं कुल जनसंख्या 142 करोड़ के लगभग है और वहीं पर हमारे डॉक्टर की कुल संख्या 13 लाख से 14 लाख के बीच में है। यानी कि कहने का मतलब एक डॉक्टर 1000 से ज़्यादा लोगों को मतलब वो ट्रीटमेंट देता है, उसकी देखभाल करता है, मरीजों का इलाज करता है। जब भारत देश में डॉक्टर जो कि जान सबकी बचाते हैं, जब जान बचाने वाला ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम आप और पूरा ये देश भारत देश कैसे सुरक्षित हो सकता है आज़ादी के बाद भी। बारे में जो कि कोलकाता में हुआ, जो कि सबको दिल दहलाने देने वाली खबर थी कोलकाता में जो उस रात को हुआ। तो आइए बताते हैं उस लेडी डॉक्टर के साथ उस रात को हुआ क्या था। जब तक भाई लोग इस देश में संजय जैसे राय जैसे जानवर इस देश में ज़िंदा है तब तक ऐसे ही वारदातें होती रहेंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, ना सेंट्रल ना कोई भी सरकार भी हो भाई। तो जब लेडी डॉक्टर मतलब नाइट की ड्यूटी थी उनकी, जब वो थक गई कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए वो सेमिनार हॉल में गई सोने के लिए, तो वहीं पर पीछे के दरवाजे से संजय रॉय जो कि शराब पीकर एकदम लत था और वह पीछे के रास्ते से भाई आया और वह सेमिनार के हॉल में गया। वहाँ पर लेडी डॉक्टर सो रही थी, उनके साथ मतलब उनका रेप किया, उसके बाद मर्डर किया और मर्डर करने के बाद वहाँ से आसानी से निकल गया। तो संजय रॉय कौन था ये भी बताते हैं आपको। तो संजय रॉय उसे एक कॉन्ट्रैक्टर था जो कि पुलिस मैन भी, जिसको बहुत लोग पुलिस मैन बता रहे थे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर था। जो भी अस्पताल में चीज़ें कम हो रही थी उसको लाना उसका काम था, सब कुछ प्रोवाइड वही कराता था। और वो रोज़ नाइट को सोने के लिए पुलिस थाने जाता था जो कि बगल में ही था। वहाँ पर वो परमानेंट जो वहाँ पर मतलब जैसे सरकारी वहाँ पुलिस अलॉट होते हैं वो नहीं था, मतलब कर्मचारी नहीं था, वहाँ पर वो एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में था। तो उस दिन भी वो उस डॉक्टर के साथ लेडी के साथ रेप करने के बाद वैसे ही सोने गए जैसे उसने कुछ किया नहीं हो भाई। वो जाके सो गया आराम से और वहाँ पर लेडी डॉक्टर की मर्डर कर दिया उसने। और उसके बाद मैं आपको कहना ये चाहूँगा भाई कि तो भाई इस केस के बाद आपने देखा होगा, नहीं देखा तो भाई लोग इस केस के बाद आप देख सकते हैं कि पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। सब लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं, सब लोग मतलब डॉक्टर के लिए सहानुभूति दे रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि जब एक डॉक्टर नहीं सेफ़ है तो और भी लेडी कैसे सेफ़ होंगी। उसके लिए सबने जस्टिस के लिए मोमबत्तियाँ जलाई अलग अलग जगहों पे। तो आप ये वीडियो देख लोग मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि अगर आपको जस्टिस चाहिए, हमें भी जस्टिस चाहिए, तो इस देश में भाई मोमबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि मोमबत्ती जलाने से काम की रामायण जैसे और महाभारत जैसे युद्ध में जब नारी के सम्मान के लिए युद्ध उठाया जा सकता है तो आज क्यों नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उठो और शस्त्र उठाओ, बिना शस्त्र उठाए काम नहीं चलने वाला। ये कलयुग है, यहाँ पर एक से एक जानवर हैं और कब सब दिखने में राम है लेकिन कब किसके अंदर रावण बैठा है ये कोई नहीं जानता, ठीक है। और आज लोकतंत्र है भाई। और आपने पीछे अगर देखा होगा जब राजतंत्र था, जब नारियों के साथ दुर्व्यवहार होता था या उनके साथ कुछ भी होता था तो राजा उसका फैसला करते थे। वो भी क्या करते थे, सीधा तलवार उठाते थे, शस्त्र उठाते थे, शस्त्र से फैसला करते थे। और आज भी वही दिन आ गया है। अगर जब तक शस्त्र नहीं उठेगा ऐसे ही वारदातें होती रहेंगी, ऐसे ही केस आते रहेंगे। और वैसे भी कोर्ट में बहुत से केस पड़े हैं भाई। जब तक शस्त्र नहीं उठेगा या आप जागरूक नहीं होगे तब तक इस देश में कुछ होने वाला नहीं है। क्यों था तो अभी सब बोल रहे हैं कि वहाँ की सरकार अलग है, सेंट्रल को सौंप देना चाहिए, सीबीआई को सौंप देना चाहिए केस, क्योंकि सीबीआई ही इसका मतलब कुछ केस को आगे बढ़ा सकती है। केस अच्छे से मतलब जल्दी से जल्दी केस को ख़त्म किया जा सकता है और आरोपी को फांसी की सज़ा दी जाए जिससे कि डॉक्टर को न्याय मिले, ठीक है। ऐसे ही यहाँ दिल्ली यूपी भी कहीं भी कोई केस होता है तो वहाँ पर एक्शन लिया जाता है, मैं मानता हूँ, ठीक है।
मैं भी यूपी से हूँ भाई, लेकिन केस में एक्शन होता है फिर आरोपी छूट जाते हैं। तो ऐसे आरोपियों को छोड़ने से भाई क्या फ़ायदा है, या तो उनकी फांसी की सज़ा तुरंत दे दो भाई, जैसे आरोप हुआ 24 घंटे या 36 घंटे का फैसला करो, तब आरोप कम होंगे, ठीक है। क्या हुआ सुशांत सिंह केस में, तो आप लोगों ने देखा होगा सुशांत सर को मार दिया गया, मर्डर हुआ, लेकिन वहाँ पर क्या बताया गया कि सुशांत सिंह ने फांसी लगाई। हाँ, आप सब भी जानते थे क्या झूठ है क्या सच। हम लोग भी लड़े जस्टिस के लिए, मोमबत्तियाँ कई दिन जलाए, कई दिन उनके लिए, न्याय के लिए दौड़े, और फिर क्या हुआ, सब भूल गए ना, सब भूल गए। सीबीआई जांच हुई, क्या रिजल्ट आया, कुछ नहीं, कोई पकड़ा गया नहीं ना। तो लास्ट में वही होने वाला है, जब तक हम आप लोग इस जाति, जो आज का हिंदू है भाई सबसे ज़्यादा दोगला तो यही है, क्योंकि ये लोग जातिवाद में फंसे हुए हैं। अगर आपके साथ हुआ तो आप लोग भाई बन जाओगे शेर, अगर किसी और के साथ में हुआ तो आप लोग वहाँ देखते रहोगे लेकिन कुछ बोलोगे नहीं। साक्षी वाले मर्डर केस में हुआ था, वहाँ पर कई सारी पब्लिक थी लेकिन कुछ हुआ नहीं भाई, क्योंकि हम लोग अपने लिए बस देखते हैं कि अपने साथ होगा तब लड़ेंगे, और दूसरे के साथ होगा वहीं देख के तमाशा देखते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति आप अपने समाज में देख रहे होगे तो हम लोग दोगले हुए भाई, क्योंकि हम लोग केवल अपने से मतलब रख रहे हैं। अगर समाज में ऐसे क्राइम को रोकना है तो भाई, अगर कोई भी आपकी जगह हो या आपकी जगह या आपकी वहाँ पर जो भी लड़की हो, वहाँ पर सब में अपनी बहन देखो, ठीक है। पहली बात तो ये देखो, जो भी लड़की हो सब में अपनी बहन देखो, तब जाके भाई तुम लड़ सकते हो किसी से। अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ भाई क्या मतलब, तो भाई ये यही सबसे बड़ी दिक्कत भारत में है, जातिवादिता। जब तक जातिवादिता ख़त्म नहीं होगी तब तक आप हिंदू नहीं हो, और कट्टर हिंदू वही होता है जिसके अंदर जातिवाद नहीं होता, ये जान लियो भाई। हमें लड़ना है आरोपियों से, तो आरोप होते ही भाई या तो उसे पीट कर तुरंत, जितने लोग हो, अगर तुम वो 4 हैं, तुम अगर 2 हो तो खुद तो लड़ोगे भाई। तो भाई ठीक है, सरकार कुछ नहीं करने वाली, लड़ना तो हमें ही तुम्हें पड़ेगा। आरोप होते ही तुम, जो भी आरोपी है, जो भी बाद में भी पकड़ा जाता है, उसको सरकार के हवाले या पुलिस के हवाले मत करो, उसे बीच सड़क पे उसका सर काट के लटका दो। आरोप ना कम हो जाएगा तो बताना भाई, क्योंकि क्या करते हैं, ले जाएंगे जेल, न्याय करेंगे, 4 दिन केस चलेगा, मुकदमा चलेगा 1 साल तक, उसके बाद मुकदमा की फाइल बंद हो जाएगी, सब भूल जाओगे। मोमबत्ती जलाने से आज की इस युग में काम नहीं चलने वाला, ये कलयुग है भाई। लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब सब अपने से है, अपनी बहन के लिए सब शेर बन जाते हैं और दूसरे के लिए कुत्ते बन जाते हैं। समय है जातिवादी छोड़ो, और सब लोग एक होकर कहीं पर भी अगर ऐसी वारदातें होती हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर जी के साथ हुई, और निर्भया के साथ हुई, साक्षी के साथ हुई, और कई सुशांत सर के साथ हुई, और कई सारे ऐसे हैं, तो ऐसे आरोपियों को तो आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और सभी एक होकर उस आरोपियों को खुद सज़ा दो। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि सरकार के भरोसे भाई रहोगे। किसी ने वीडियो बनाई कि वहाँ तो उसकी सरकार है, कोलकाता में सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दो। भाई हमारी यूपी दिल्ली में तो अपनी सरकार है, हम लोग भी सरकार, जो भी अपनी सरकार है, लेकिन क्या होता है एंड में, क्या होता है, हर जगह भाई मैं साफ बोल दूँ, हर जगह हर जगह करप्शन है, और जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगा तब तक इंडिया जैसे, अपने भारत जैसे देश में ऐसे ही क्राइम बढ़ते रहेंगे और क्राइम होते रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। बाहर के देशों में, अमेरिका जैसे और चीन जैसे देशों में जब भी क्राइम होता है, आपने अगर वीडियो नहीं देखो तो देख लेना, वहाँ की आरोपियों को 24 घंटे के अंदर सज़ा दी जाती है। अगर आपने चोरी की तो आपका एक हाथ काट लिया जाएगा, और आपने अगर मर्डर या रेप जैसे केसेस किए हैं तो आपको बीच चौराहे पे पुलिस वाले गोली मार देते हैं। तो अगर जब तक इंडिया में ये रूल और ये कल्चर, मतलब जैसे हम लोग आपस में ये सब मतलब अगर फॉलो नहीं कर, मतलब रूल नहीं लाएंगे, तब तक ऐसे देश में क्राइम होते रहेंगे और इसको कोई नहीं रोक सकता। तो 47 में जब देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर आज़ादी दिलाई गई थी अंग्रेज़ों से, लेकिन आज इंडिया में देश आज़ाद नहीं है, क्योंकि यहाँ अपने ही बहन बेटियों के साथ अपने ही लोग जब दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो देश कैसे आज़ाद होगा भाई। तो इसलिए मेरा यही कहना चाहूँगा कि हमें एक होकर लड़ना पड़ेगा आरोपियों से। आरोप होते ही आरोपियों को मतलब छोड़ो मत भाई, तुरंत वहीं उनका काम तमाम कर दो। बस आज की वीडियो में मेरा यही है।